अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। बेटे, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आप लोग क्लास में तंग किए बगैर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रोज़ का काम रोज़ करके दिखाते हैं, यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप रोज़ का रोज़ काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे बॉयज़ बहुत अच्छे हैं, मैथ्स बहुत खुशी-खुशी करते हैं, ठीक है? आपने रोज़ का काम रोज़ अपनी कॉपी पे नोट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना विंटर वेकेशंस का काम कर लिया होगा। अब आपने थर्ड टर्म का फ़ोल्डर बनाना है अपनी कॉपी के ऊपर और उसके बाद बारी-बारी डेट वाइज़ जो है काम नोट करते जाना है, ठीक है? बेटे, आप इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना कीजिएगा क्योंकि विंटर वेकेशन के और ये ऑनलाइन क्लासेस में जो काम आएगा इसके मार्क्स हैं, जो आपके क्विज़ेज़ के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है? तो आपने इसको स्किप नहीं करना है। तो बेटे, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं टाइम का। वैसे तो आपने 3 क्लास में टाइम का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, यहाँ पे बस उन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे और उससे अगली टर्म्स को सीखेंगे, ठीक है? तो बेटे, टाइम, जैसे ही हम टाइम की बात करते हैं हमारे ज़हन में फ़ौरन क्लॉक आती है, ठीक है? तो बेटे, ये एक क्लॉक ड्रा की गई है। टाइम का बेटे सबसे बिगेस्ट यूनिट होता है और उसके बाद मिनट्स छोटा यूनिट और सेकंड्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टाइम का, ठीक है? अब ये क्लॉक के ऊपर जो आपका स्मॉल हैंड है ये आवर्स को शो करता है, ये बिग हैंड जो है मिनट्स को शो करता है और ये जो रेड हैंड है ये सेकंड्स को शो कर रहा होता है, ठीक है? तो अब अगर हम और की बात करें तो यहाँ पर क्लॉक पे कितने आवर्स शो किए हुए हैं, इस टाइम उन्होंने 12 तक आवर्स शो किए हुए हैं और मिनट्स होते हैं 60। पर वो 60 कैसे होते हैं, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए बेटे। यहाँ एक नंबर से दूसरे नंबर तक कितने नंबर बन रहे हैं, ये एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। या तो आप इसकी छोटी-छोटी 5 लाइन्स बन जाती हैं, 5 लाइन यहाँ, 5 लाइन यहाँ, 5, 5, 5, 5 करते-करते यहाँ पर 60 लाइन्स लगी हुई हैं, यानी मिनट्स कितने होते हैं 60, ठीक है? और सेकंड्स भी कितने काउंट होते हैं, हमेशा 60 ही काउंट होते हैं। अब अगर एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है, कि आप छोटी-छोटी लाइन्स को देख लें। पर एक और तरीका भी है कि और तो आपने वही नंबर लिखना है जो आपका दिया गया है। पर मिनट्स के लिए आपने क्या करना है, जैसे ये 6 के ऊपर आपका मिनट वाला हैंड जो है वो स्टैंड किया हुआ है ना, तो इस नंबर को 5 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दो। मिनट्स के लिए और सेकंड के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 के नंबर से, 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे और हो गए हैं 3 और अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के टेबल से। 6 5 आर 30 मिनट्स और सेकंड कितने हुए, ये देखें यहाँ पर बनते हैं 50 और एक लाइन आगे है तो 51। 3 आवर्स 30 मिनट्स 51 सेकंड्स। अब आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई है। बेटे, टाइम के ना दो तरह के क्लॉक्स होते हैं, एक 12 और क्लॉक होता है और एक 24 और क्लॉक होता है। दो तरह से टाइम को लिखने का तरीका है, पर उसमें एक जो है उन्होंने कंडीशन लगा दी है। पहला, अगर 12 और क्लॉक की बात की जाए तो बेटे जब हम रात में सोते हैं तो रात के 12 से लेकर नून के 12 तक, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारे पास यूनिट यूज़ होता है एएम। क्या यूनिट यूज़ होता है, एएम। पर जैसे ही दोपहर को हमारा 12 टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं, तो दोपहर के 12 बजे से लेके फिर रात के 12 बजे तक हमारा हमेशा कौन सा यूनिट चलता जाता है, पीएम पीएम लिखा जाता है। अक्सर आपने अपने मोबाइल्स में भी टाइम देखा होगा, जब हम सुबह टाइम देखते हैं तो वहाँ पर एएम लिखा आ रहा होता है। पर जब हम स्कूल से आने के बाद कभी अपने क्लॉक को देखें मोबाइल पे या वैसे दूसरी क्लॉक देखें, वहाँ पर क्या लिखा आ रहा होता है, टाइम के साथ पीएम आ रहा होता है। इसी तरह बेटे, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बात की जाए कि अली गेट अप फॉर स्कूल, अब आप मुझे बताएं बेटे कि वो स्कूल के लिए उठा है, तो उस टाइम पे एएम आएगा या पीएम। सुबह टाइम हम उठ रहे हैं ना, हम कौन सा रात टाइम स्कूल जा रहे हैं, हम तो सुबह टाइम उठ रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा यूनिट आएगा, एएम। पर अगर हम बात करें कि अली ने ईशा की नमाज पढ़ी, ठीक है, ईशा की नमाज उसने पढ़ी, तब कौन सा यूनिट आएगा आपका, पीएम यूनिट आएगा, ठीक है।
अगर हम बात करें कि प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग, अब बेटे इवनिंग को देखें, इवनिंग के लिए कौन सा यूनिट आ रहा है, आएगा एएम आएगा या पीएम? इवनिंग की बात हो रही है ना, दोपहर के 12 के बाद का टाइम है ये, तो आप कौन सा यूनिट लगाएंगे, पीएम लगाएंगे। अब आपने क्या करना है बेटे कि आपने अपनी बुक खोलनी है, ये वाली एक्सरसाइज है जी टाइम की, एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर मेरी स्मॉल बुक का है 117, यूनिट नंबर है 5। यहाँ पर सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपने अपनी डेट लिख लेनी है, यहाँ पे क्लास वर्क की हेडिंग दे देनी है और यहाँ पे आज का डे लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कलर द करेक्ट टाइम ऑफ योर डेली एक्टिविटीज यूजिंग द 12 और क्लॉक फॉर्मेट। वो कह रहे हैं कि 12 और क्लॉक को देखते हुए आपने बताना है कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इस इंग्लिश की लाइन के मुताबिक कौन से बॉक्स में कलर करना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, गेटिंग अप फॉर स्कूल, स्कूल के लिए आप किस टाइम उठोगे, 6 PM पे उठोगे या 6 AM पे तैयार होगे? तो बेटे स्कूल तो हम AM पे आते हैं ना, PM तो शाम के टाइम के लिए यूज होता है, तो AM 6 AM। आगे गोइंग टू स्कूल की बात की जाए, स्कूल कब जाते हैं, 7 और 45 AM पे जाते हैं ना हम, PM तो नहीं आएगा इधर भी। लंच टाइम, अब ये लंच किसको कहते हैं आप लोग, दोपहर के खाने को कहते हैं ना, तो बेटे यहाँ पे कौन सा यूनिट आएगा, फिर PM वाला आएगा, ठीक है। अब प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग, इवनिंग आ गया ना, तो बेटे यहाँ पे भी PM वाले बॉक्स में आपने ऐसे कलर कर देना है, आप लोग मल्टी कलर भी कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल कलर्स कर देना बेसिक। ईशा सलाह यानी ईशा की नमाज, बेटे वो 8 PM। और लास्ट ऑप्शन है स्लीपिंग टाइम एट नाइट, नाइट की बात हो रही है, तो फिर कौन सा यूनिट वाला लगाएंगे आप, 10:25 AM वाला या 10 और 25 PM वाला, PM वाला आएगा क्योंकि नाइट की बात कर रहे हैं वो। बेटे अब बात की जाए, ये तो हमने देख लिया कि अगर 12 और फॉर्मेट की बात करें तो तब ये 12 और फॉर्मेट का मतलब बेटे ये है कि रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारा 12 और क्लॉक यूज़ होता है। पर अगर दोपहर के 12 बजे के बाद आप अपना टाइम देखोगे ना क्लॉक के ऊपर, तो उसको आप 24 और क्लॉक में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटे इस क्लॉक के ऊपर देखें, यहाँ पे इस टाइम अगर टाइम देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 3 और 3 मिनट्स 42 सेकेंड्स, ठीक है। अब वो कहता है कि इस टाइम को आप किस में चेंज करके दो, 24 और वाले में। तो बेटे उसका बहुत ही आसान तरीका है कि ये जो 3 था ना, 3 के अंदर हमने ऑर्स कब तक पढ़े थे अपनी पिछली क्लॉक के अंदर, 12 तक काउंटिंग पड़ी थी ना उसमें ऑर्स की। अब इस नंबर को उस 12 में ऐड कर दो, 12 के अंदर 3 ऐड करें कितने हो गए, 15 ऑर्स। सिर्फ ऑर्स चेंज होते हैं क्योंकि दोनों के यहाँ पर ऑर्स की हेडिंग दी गई है, सेकंड ये सेकंड और मिनट्स दोनों के लिए ही एक जैसे रहते हैं। ये हमारा 24 ऑर्स वाला फॉर्मेट है जिसमें 15 लिखा हुआ है, पर ये हमारा 12 और वाला फॉर्मेट है, यानी हमने 12 तक ऑर्स को देखना है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। बात को अंडरस्टैंड किया बेटे, ये 3 है और 24 ऑर्स में ये 15 है। जब भी वो 24 और में आपसे पूछेंगे ना, तब आपने उस नंबर को क्या करना है, 12 के अंदर ऐड कर देना है, तो यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, बेटे वो कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक राइट द करेक्ट टाइम इन 24 और फॉर्मेट। वो कह रहे हैं 24 और फॉर्मेट यूज़ करते हुए, यानी 24 और फॉर्मेट यूज़ करते हुए टाइम लिखना है आपने। तो सबसे पहले तो बेटे यहाँ पर आप टाइम से पहले अपनी स्टेटमेंट रीड करें, लुक एट द क्लॉक एंड टेल व्हाट टाइम नुमान हैज़ ब्रेकफास्ट। पहली बात तो ये कि ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है, तो बेटे आपको पता है कि ये अभी आपके दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम होता है ना, ब्रेकफास्ट तो कहते हैं सुबह के नाश्ते को। तो वहाँ पर आपने फिर वो 12 से बड़ा नंबर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर तो दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर आपने उसको चेंज करना होता है, 12 से बड़ी काउंटिंग में लेके जाना होता है। पर यहाँ पे तो है ही वो ब्रेकफास्ट है, तो वो सुबह टाइम का टाइम है ना, तो आपने वो उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। अब क्लॉक आपको शो कर रही है कि टाइम हुआ है 7 और 30 मिनट्स 15 सेकेंड्स, तो यहाँ पर आपने ब्लॉक में लिख दिया टाइम।
दूसरी स्टेटमेंट देखें, लुक एट द क्लॉक एंड टेल टाइम फरहीन प्लेस विद हर फ्रेंड्स। अब ये फरहीन जो है बेटे प्ले कर रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। अब आप मुझे बताओ, इतनी सुबह टाइम तो नहीं ना प्लेइंग टाइम होता, आप लोग स्कूल से आते हो फिर आप लोग प्ले करते हो ना, तो बेटे ये क्या है, ये इवनिंग टाइम को यहाँ पर पिक्चर शो कर रही है। अब इस इवनिंग की बात हो रही है, नून के बाद का टाइम है, दोपहर के 12 बजे से बाद का टाइम स्टार्ट हो गया, तो अब आपकी काउंटिंग 12 से बड़ी आनी शुरू हो जाएगी और के लिए। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था, ये देखो ये 12 तक तो है ही है, आगे काउंट करो 13, 14, 15, 16, 17। अब आपका और का क्या नंबर लिखा जाएगा, 17। एक आसान तरीका और भी था कि 12 के अंदर जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया उसके अंदर 12 को ऐड कर लो, 5 और 12 ऐड किया तो क्या हो गया, 17। बाकी मिनट्स और सेकंड वैसे ही सादे तरीके से ही लिखने हैं। यहाँ पे 30 मिनट्स हैं और यहाँ पर 35 सेकंड्स हैं। ओके, क्लियर बेटे? ये स्लीप टाइम है, ये स्लीप टाइम जो है ये आप लोगों ने अब खुद सॉल्व करना है, ठीक है? शाबाश। बस इसमें आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि स्लीप टाइम देखिए रात का टाइम है, पीएम चल रहा है, ठीक है? तो अब आप सोचो कि अब हम यहाँ पे क्या टाइम लिखें, ठीक है? अब शाबाश, अभी बैठ के अपनी बुक ओपन करें और आज का काम जो है इसको अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को। और बेटे अगर कोई भी आपको मुश्किल पेश आती है तो प्लीज़ आपने क्लास में कमेंट करके लाजमी पूछना है, आपने अपने काम को इग्नोर नहीं करना, ठीक है? ये आप अगर मुझसे 100 टाइम भी बेटे पूछेंगे तो मैं आपको लाजमी बताऊंगी, ठीक है? बस आपने काम छोड़ना नहीं है। चलें शाबाश, अभी फ़ौरन बैठ के अपना काम करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।